धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल ने अपने पति भरत तख्तानी से अलग होने का ऐलान कर दिया है। काफी वक्त से रिपोर्ट्स आ रही थी कि कपल अलग हो गया है और सोशल मीडिया यूजर्स ने भी ध्यान दिया था कि लंबे समय से ईशा और भरत किसी भी पार्टी या इवेंट में साथ नजर नहीं आए हैं। और अब अफवाहों को कंफर्म करते हुए कपल ने यह ऐलान कर दिया है कि वो अब अलग हो गए हैं। ये सब दोनों की आपसी सहमति से हुआ है। कपल ने अलग होने को लेकर एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा, हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला कर लिया है। हमारे इस फैसले में हमने अपने दोनों बच्चों के भले के बारे में सोचा है। वो दोनों हमारे लिए हमेशा प्रायोरिटी रहेंगे। हम सभी से अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखने की दरख्वास्त करते हैं। बता दें कि जनवरी 2024 में ईशा और भरत के तलाक के चर्चे काफी तेज हुए थे। बॉलीवुड के गलियारों में ईशा देओल और भरत तख्तानी के टूटे रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा गॉसिप्स हो रही थी। अब इसकी शुरुआत रेडिट के एक वायरल पोस्ट की वजह से हुई थी। पोस्ट में कहा गया था कि कपल के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसके बाद यूजर्स ने इस बात पर गौर किया कि साल 2023 से शुरू हुए फेस्टिव सीजन में ईशा देओल को सिर्फ अपनी मां हेमा मालिनी के साथ ही देखा गया है। बता दें कि ईशा देओल और भरत तख्तानी की शादी साल 2012 में हुई थी। बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर इन दिनों कुछ ज्यादा ही चर्चा में है। पेट्रियाटिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये फिल्म धुआंधार कलेक्शन करते हुए एक और मुकाम को पार करने के करीब पहुंच गई है। वहीं अब 13 दिनों के बाद फिल्म एक विवाद में फंसती नजर आ रही है। फिल्म एयरफोर्स फाइटर पायलट के ऊपर है। ऐसे में अब असम में तैनात विंग कमांडर सौम्यदीप दास ने मेकर्स को एक लीगल नोटिस भेज दिया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल वायुसेना अधिकारी ने फिल्म के उस सीन पर आपत्ति जताई है जिसमें ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण एयरफोर्स की वर्दी में एक दूसरे को किस कर रहे हैं। विंग कमांडर ने फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के साथ ही ऋतिक और दीपिका को भी मानहानि का कानूनी नोटिस जारी किया है। विंग कमांडर सौम्यदीप दास का आरोप है कि वायुसेना की वर्दी में किसिंग सीन यूनिफॉर्म का अपमान है। विंग कमांडर सौम्यदीप दास ने अपने लीगल नोटिस में कहा कि एयरफोर्स का यूनिफॉर्म सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि यूनिफॉर्म पहने अफसरों का फिल्म में इस तरह सार्वजनिक तौर पर रोमांटिक होना न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है, बल्कि ये सीन उन्हें अपनी यूनिफॉर्म और ड्यूटी के प्रति गैर जिम्मेदार और अनादरपूर्ण भी दिखाता है। वायुसेना अधिकारी ने मेकर्स से मांग की है कि वो फिल्म से इस सीन को हटा दें। वायुसेना से उनके जवानों से दुनिया के सामने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे और साथ ही लिखित तौर पर ये शपथ दें कि वो भविष्य में इस तरह का अपमान नहीं करेंगे। दोस्तों बता दें कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 12 दिनों में ही वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ से ऊपर की कलेक्शन कर ली है। इस बात पर खफा हो तुम, किस बात का है गम। शायर की लिखी ये लाइन बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन पर एकदम सटीक बैठती है। जया बच्चन का पारा कब चढ़ जाए इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। कभी पेपराजी तो कभी फैंस जया बच्चन के गुस्से का शिकार हो ही जाते हैं। इतना ही नहीं, राज्यसभा में भी कई बार जया बच्चन को आग बबूला होते हुए देखा गया है। ऐसी ही कुछ एक बात फिर हुई जब संसद के बजट सत्र के दौरान जया जी के सख्त तेवर देखने को मिले, जहां उन्हें ये कहता हुआ देखा गया कि अगर मुद्दा समझाया जाता तो सदस्यों को समझ में आ जाता, हम स्कूली बच्चे नहीं हैं। दरअसल मंगलवार को पक्षकाल के दौरान जब विमानन पर एक पक्ष छोड़ दिया तो समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन, कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा और विपक्ष के अन्य सदस्य खड़े हो गए और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। विपक्ष के हंगामे के बीच उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप ने विपक्षी सदस्यों को अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा और कहा कि वह सवाल पर वापस आएंगे। जब हुड्डा ने विरोध जारी रखा तो जगदीप ने कहा, आप उनके यानी कि जया बच्चन के
प्रवक्ता नहीं है, वह खुद एक बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको उनका समर्थन करने की जरूरत नहीं है। जब जया बच्चन बोलने के लिए उठी तो सभापति ने उन्हें टोकते हुए कहा, मैं जया बच्चन जी से अनुरोध करूंगा, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। वैसे भी देश में आप जो भी कहती हैं उसका सम्मान किया जाता है। आप ऐसे करेंगी, हम सभी का उत्साह बढ़ाएं और मुझे यकीन है कि आप जैसी महान अभिनेता ने भी कई रीटेक लिए होंगे। इस पर जया बच्चन ने कहा, यदि आप या उपसभापति हमें बैठने के लिए कहते हैं तो हम बैठ जाएंगे, लेकिन जब कोई अन्य सदस्य हमें इशारा करके बैठने के लिए कहता है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। सवाल करना हमारा अधिकार है। आप हमें बताएं कि कोई सवाल है या कोई समस्या है और इसे बाद में उठाया जाए तो हम समझते हैं कि हम स्कूली बच्चे नहीं हैं, लेकिन हमारे साथ समानतापूर्वक व्यवहार करें। इस पर सभापति जगदीप ने कहा, बात सही है। मुझे लगता है कि कोई भी इस भावना से असहमत नहीं होगा। सदन नियमों और अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के नियंत्रण में है और मुझे यकीन है कि हर कोई इसका पालन करेगा। अध्यक्ष के माध्यम से सब कुछ होना चाहिए। जब से मुनव्वर फारूकी बिग बॉस 17 के विनर बने हैं, तब से वह लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। कभी वह पार्टी करते हैं तो कभी दोस्तों संग हैंगआउट और कभी फैन मीट करते नजर आ रहे हैं। लेकिन हाल ही में उन्हें सुष्मिता सेन की बेटी रेने के साथ देखा गया। दोनों एक साथ एक ही कार में पार्टी में पहुंचे थे। साथ ही औरी भी नजर आए। मुनव्वर फारूकी और औरी के साथ जैसे ही सुष्मिता सेन की बेटी भी उसी कार से उतरी तो पेपराजी ने उनकी तस्वीरें क्लिक करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी खूब पोज दिए। लेकिन इसके बाद लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सुष्मिता सेन की बेटी आखिर मुनव्वर फारूकी के साथ कर क्या रही थी। वीडियो देखकर उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। मुनव्वर फारूकी और रेने का एक वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर नेटिजन्स खूब कमेंट कर रहे हैं। साथ में साथ में साथ में साथ में नहीं नहीं अपनी साथ में साथ में हाँ साथ में सर आइए ना उधर सेंटर में मुनव्वर भाई आइए ना। इतना ही नहीं, मुनव्वर फारूकी और रेने पार्टी में पहुंचे तो एक साथ थे, लेकिन वो साथ में पोज देने से बचते हुए नजर आए। दोनों को यूं साथ देखकर एक यूजर ने पूछ ही लिया, ये सुष्मिता सेन की बेटी उनके साथ क्या कर रही है। एक और कमेंट था, सुष्मिता सेन की बेटी इनके साथ क्यों है। हालांकि उनके साथ औरी भी थे, तो वहीं ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या ये सुष्मिता सेन की बेटी औरी की गर्लफ्रेंड है या फिर मुनव्वर फारूकी की नई गर्लफ्रेंड है। रेने के बारे में बात करें तो उन्होंने शॉर्ट फिल्म सुट्टाबाजी से एक्टिंग डेब्यू किया था। इसके अलावा उन्होंने मॉम सुष्मिता सेन की वेब सीरीज ताली में महामृत्युंजय मंत्र को अपनी आवाज भी दी थी। सुष्मिता सेन की बेटी रेने को अभी तक अन्य किसी स्टार किड या एक्टर के साथ स्पॉट नहीं किया गया है। ऐसे में जब वह मुनव्वर फारूकी और औरी के साथ दिखी तो लोग जानने के लिए उत्सुक हो गए कि आखिर माजरा क्या है। वेल, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेशन में कमेंट कर जरूर बताएं। बॉलीवुड में कई सेलेब्स शादी के बंधन में बंध चुके हैं। अब बीते साल ही कियारा आडवाणी से लेकर अरबाज खान, रणदीप हुड्डा और आयरा खान ने अपने लाइफ पार्टनर को चुना था। वहीं अब इस इंडस्ट्री की एक फेमस जोड़ी इस रीति रिवाज में बंधने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह और एक्टर और प्रोड्यूसर जैकी भगनानी की। ये कपल इसी महीने में शादी करने वाला है और इसी बीच अब संडे को रकुलप्रीत सिंह और जैकी अपने दोस्तों के साथ थाईलैंड की बैचलर पार्टी करते नजर आए हैं। रकुल की करीबी दोस्त प्रज्ञा जायसवाल ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज और वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें लक्ष्मी मांचू और दूसरे करीबियों के साथ अपने इस टाइम को एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये सभी यॉट पर मस्ती में नजर आए हैं। रकुल की प्री वेडिंग फंक्शंस की बात करें तो रकुल के घर शनिवार को अखंड पाठ का आयोजन हुआ था। इसकी जानकारी खुद एक्ट्रेस ने फोटो शेयर करते हुए दी थी। एक्ट्रेस ने इंस्टा स्टोरी पर फोटो पोस्ट करते हुए लिखा था, अखंड पाठ वाहिगुरु। रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी की शादी की बात करें तो ये दोनों इसी महीने की 22 तारीख को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। हालांकि कपल की ओर से और भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है।
वेडिंग फंक्शंस 19 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने साल 2023 में अपनी फिल्मों से गदर काट दिया था, लेकिन 2024 में भाईजान की अभी तक कोई भी मूवी रिलीज नहीं हुई है। सलमान खान के फैंस उनको बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी बेताब भी नजर आए हैं। इसी बीच सलमान खान की कुछ ऐसी फोटो सामने आ रही है जिसे देखने के बाद आप खुश हो जाएंगे। सलमान खान के घर अभी हाल ही में उनके कुछ फैंस जा पहुंचे थे। इस दौरान फैंस ने सलमान खान के साथ अपनी फोटोज क्लिक कराई। सलमान खान की नई फोटो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गई हैं और सलमान खान इन तस्वीरों में एकदम नए लुक में नजर आए हैं। जी हाँ, इस दौरान सलमान खान अपने उसी लुक में नजर आए जब वो अपने घर में रहते हैं और सलमान इस दौरान बेहद ही कूल दिखाई दे रहे थे। सबका ध्यान खान की धांसू बॉडी ने अपनी तरफ खींचा। इस वायरल हो रही तस्वीर में सलमान खान एकदम अनफिल्टर्ड दिखाई दिए थे। सलमान खान के साथ साथ फैंस ने उनके पिता सलीम खान के साथ भी फोटोज क्लिक कराई। इस दौरान फैंस को सलमान खान के घर का इनसाइड लुक भी देखने को मिला। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सलमान खान ने फिल्म द बुल के लिए अपनी बॉडी को और भी धांसू में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। बॉलीवुड स्टार श्रद्धा कपूर इंडस्ट्री की मोस्ट ब्यूटीफुल बैचलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट में आती हैं। 36 साल की हो चुकी अदाकारा श्रद्धा अभी तक कुंवारी हैं। अदाकारा ने अभी तक शादी के बारे में सोचा तक नहीं है, लेकिन अब लगता है कि एक्ट्रेस के मन में भी शादी के ख्याल पनपने लगे हैं और इसका इशारा खुद एक्ट्रेस ने ही अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए दिया है। दरअसल एक्ट्रेस ने अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं और ये तस्वीरें एक्ट्रेस की हाल ही में एक इवेंट में जाने से पहले क्लिक की गई थी। क्रीम शेड की खूबसूरत फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की गई हैं। इन तस्वीरों में अदाकारा बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों में खुद की ही तारीफ कर एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा है, अच्छी लग रही हूँ ना, शादी कर लूं। इसके बाद एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में श्रद्धा कपूर की इन तस्वीरों पर लोगों के कमेंट्स की बाढ़ ही आ गई है। श्रद्धा कपूर के इन फोटोज पर भी लोगों ने जमकर कमेंट किए हैं। अदाकारा की इन तस्वीरों पर एक यूजर ने कमेंट करके लिखा कि परफेक्ट मैरिज की अवेयरनेस फैलाने के लिए शादी कर लो। तो वहीं एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, मेरे घर वाले भी तैयार हैं। इसी तरह से बहुत से यूजर्स ने उनके कमेंट सेक्शन में ठहाके लगाए और मजेदार कमेंट्स भी किए हैं। साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म टॉक्सिक रिलीज से पहले ही काफी सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म टॉक्सिक से जुड़े एक के बाद एक नए अपडेट भी सामने आ रहे हैं। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे जानने के बाद सारे ही फैंस खुशी से झूम उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक यश की फिल्म टॉक्सिक में बॉलीवुड के सुपरस्टार किंग खान शाहरुख खान की एंट्री हो सकती है। फिल्म टॉक्सिक के मेकर्स इसको लेकर शाहरुख खान से बात करने में भी लगे हुए हैं। मेकर्स को शाहरुख खान के जवाब का इंतजार भी है। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि शाहरुख खान इस फिल्म में कैमियो कर सकते हैं। अब देखना होगा किंग खान इस रोल के लिए हाँ करते हैं या ना करके अपने फैंस को निराश करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है और ना ही कुछ ऑफिशियली तय किया गया है। इस मुद्दे पर अभी भी मेकर्स एकदम शांत हैं। यश की फिल्म KGF 2 के बाद फैंस उसकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और यश की फिल्म टॉक्सिक का भी आधिकारिक तौर पर घोषणा हो चुकी है। वहीं फिल्म का मोशन पोस्टर भी सामने आ चुका है जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। अब इन सब के बीच इतनी बड़ी खबर आना फिल्म के लिए एक अच्छी बात साबित हो सकती है।